पल पर बेजाना ओ जिंदे, पल पर बेजाना ओ जिंदे, राती रही जाना ओ जिंदे, राती रही जाना ओ जिंदे। एएसके इस समय मेरे साथ में मौजूद है। अभी एएसके क्या है ये तो आप तक पहुंचाएंगे, पर सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि हमेशा ही एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट के लिए कहता हुआ नजर आता है कि भैया आर्टिस्ट हमें सपोर्ट नहीं करते, नहीं तो जम्मू में जितना टैलेंट है वो आप बाकी जगहों पर छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जितना टैलेंट हम जम्मू के लोग दिखा सकते हैं शायद ही कहीं और हो, पर मौका ये होता है कि यहाँ के लोगों को मौका नहीं मिलता। तो चलिए जम्मू परिवर्तन की टीम आखिरकार इसमें पीछे कैसे ही हट जाए, एक और मौका लेकर एक और व्यक्ति को टैलेंट आप तक पहुंचाने के लिए हाजिर है। अब ये जिस तरह से मैंने पहले कहा ये एएसके क्या है, अब वो आपको बताते हैं और इनकी आवाज़ सुनाते हैं। इनकी आवाज़ के बहुत लोग ऑलरेडी कायल हैं, पर हम लोग जब कायल हुए हैं तो आपको कायल क्यों ना करें। चलिए बातचीत करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत ये एएसके क्या है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बट आपके साथ ये एएसके कैसे जुड़ा? ये एएसके के बारे में इतने लोग मुझसे पूछ चुके हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि आज तक उनको मैंने जवाब दिया ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है आपके थ्रू आज जवाब जाने वाला सब तक। तो एएसके इज़ लाइक माय फुल नेम, स्टेज नेम एएसके है, फुल नेम मेरा है अरुण सिंह कैथ। तो ये एएसके बना बचपन में क्या हुआ कि मैं छोटा सा था तो पिलर्स रहते हैं घर के, तो वहाँ पे अरुण लिखता रहता था, लिखते हैं ना अपना अपना नाम, कभी नीचे लिख दिया कभी पिलर्स पे लिख दिया, तो अरुण सिंह कैथ मैंने लिखा। तो मुझे लगा कि क्यों ना फर्स्ट लेटर इसका उठा के बना दिया जाए। तो वहाँ से एएसके ऐसे ही बनता गया और आज आपके सामने। किसने ये नहीं बोला भैया आस्क हम तो पूछ रहे हैं बट तुम ये नहीं बता रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि आस्क इतने लोग बोल चुके हैं, मैं करेक्ट कर करके थक गया हूँ कि आस्क उनको लगता है आस्क है। आज भी यूट्यूब चैनल पे अगर कोई सर्च करता है तो बोलता है हाँ आस्क म्यूज़िक मैं बोलता हूँ नहीं, आस्क नहीं, एएसके म्यूज़िक। तो थैंक्स आपके चैनल के थ्रू शायद अब पता लगे लोगों को। इट्स एएसके, अरुण सिंह। ये एएसके है, आस्क नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात आपको पता चल गया होगा कि ये एएसके क्या है। पर अब बात ये है कि जिस तरह से मैंने कहा कि हम लोग कायल हुए, आपको कायल क्यों ना करें। पहले एक गाने से शुरुआत करते हैं, फिर एएसके के बारे में बताते हैं कि एएसके ने गाना कहाँ से शुरुआत की। ठीक है, ज़रूर। सावन भी तो जाए पिहरवा, सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। ये गाना ही आपने शुरुआत इससे की है? आपका कौन सा सही आपसे बात नहीं कर रहा है? मुझे लग रहा है कि जिन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, जिसने मेरे साथ बात नहीं की, तो वो मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे, बात नहीं कर रहे। मोरा सही मुझसे ना बोले। अरे तो आपने बात को इतना ही घुमा दिया है कि मतलब लोगों को पता चले ना चले। वैसे होता है ना कि आपके अंदर वो रफ़ी जी बात तभी आते हैं, ये एक बड़ी मूवी का एक बहुत बड़ा डायलॉग भी है कि आपके रफ़ी साहब तभी बाहर आएंगे जब आपका दिल टूटा होगा। ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके साथ भी? अभी क्या बोलूँ, वो हर एक की ज़िंदगी में ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं और होती भी हैं, तभी जाके आपकी ज़िंदगी प्रॉपरली ओपन हुई है, आप ज़िंदगी जी रहे हो। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। That's it.
ये ऐसा कुछ हुआ है तभी रफ़ी साहब बाहर आ रहे हैं। पर अब बात ये है कि आपने शुरुआत कब किया? आस्क ने नहीं, एएसके ने शुरुआत कब से की है? मेरी शुरुआत बचपन से, आज से करीब 15-16 साल पहले से ही। मुझे नहीं पता था कि मैं गीत गाने वाला हूँ, गायकी करने वाला हूँ, या आज यहाँ इंटरव्यू देने वाला हूँ। आई नेवर थॉट ऑफ दैट। बस गुनगुनाता गया, घर में गुनगुनाता गया, गाता गया, सुनता गया, गाता गया। और इसी दौरान निरंकारी मिशन जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, तो उनकी सत्संग हुआ करती थी एवरी संडे। तो पूरी फैमिली जाया करती थी और वहाँ जाके मेरा नाम लिखाया जाता था। तो बस वहाँ पे भजन बोलने, तो इसी तरीके से मेरी शुरुआत हुई, वहाँ से भजन से मेरी शुरुआत हुई। तो आहिस्ता 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 हमारे जम्मू के बहुत एक अच्छे टैलेंट हैं सतिंदर शानू, उनके पिताजी ने मुझे देखा वहाँ भजन गाते हुए, तो उन्होंने अपने बेटों के साथ मुझे रखा। बचपन में ही टेक वन चैनल पे भी सूफियाना गायकी हुई और रेडियो चैनल पे भी हुई। तो उसके बाद पता नहीं क्या ध्यान बना कि खुद भी सपोर्ट करने शुरू हुआ अपनी गायकी को प्रोडक्शन के थ्रू। तो शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी। तो प्रोडक्शन हाउस आपने शुरुआत किया और आप लगभग कितने सालों से गा रहे हैं? गायकी मुझे लगता है 15-16 साल हो गए। और प्रोडक्शन हाउस को बने हुए? प्रोडक्शन हाउस मैंने खुद के जो रिलीज़ करने शुरू किए, म्यूज़िक अरेंज करना शुरू किया, वो करीब 10 साल पहले 2010 में मेरा फर्स्ट रिलीज़ हुआ था। ये आपने मतलब लाइक बचपन से ही सोच लिया था कि भैया मैं अब जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, तो मैं बस इसी म्यूज़िक लाइन में चलता जाऊँगा, इसके अलावा कुछ नहीं, पढ़ाई में भी कभी बढ़े आगे? ऑनेस्टली मैं तो अपनी डिग्री कंप्यूटर्स में कर चुका हूँ। तो दैट्स इट वेरी डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट है वो। तो मुझे कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से ही। पापा कंप्यूटर घर लाते थे कई बार, तो मैं लगा रहता था बहुत ज़्यादा, तो फ्रीक था कह लो। तो डिग्री भी उसी में की, तो म्यूज़िक बस साथ चलता रहा, म्यूज़िक कभी नहीं छूटा। मतलब आपने इसको पैशन बनाया था या ये सोचा था यही मेरा प्रोफेशन होगा? मैंने कभी भी नहीं सोचा कि ये मेरा प्रोफेशन होगा, कभी भी नहीं सोचा। बस मेरे लिए कुछ म्यूज़िक है ना कि हर एक की ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ होती है जो रिलैक्स करती है आपको। मुझे लगता है मेरा इश्क यही है, म्यूज़िक है मेरा इश्क। तो इश्क से कोई दूर कैसे रह सकता है? ये बहुत बड़ी बात है, इश्क से कैसे कोई दूर रह सकता है? पहले भी दिल टूट चुका है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है कि हमें कोई ना कोई मोटिवेट ज़रूर करता है या इंस्पायर कर देता है कि भैया आप इस चीज़ से इंस्पायर हो गए तो यही आगे बढ़ते जाएंगे। कोई ऐसा कभी लाइफ में आया जिसने आपको इतना इंस्पायर कर दिया हो कि भैया तुम इसी में रहो, यही तुम्हारी रोज़ी रोटी बनेगी आने वाले समय में? ऐसी इंस्पिरेशन वैसे डायरेक्ट ऐसी इंस्पिरेशन कभी नहीं बनी, पर अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा प्रोफेशन बनेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पर मैं अपनी ज़िंदगी में हर एक उस व्यक्ति से जिससे मेरी बातचीत हुई है या जिससे मिला हूँ, उससे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ इंस्पायर हुआ हूँ, ताकि कुछ ना कुछ गेन कर पाऊँ अपनी लाइफ में, डेवलप कर पाऊँ। तो डायरेक्ट इंस्पिरेशन नहीं मिली ऐसी कोई। सिंगर्स से अगर बात की जाए, जो बॉलीवुड सिंगर जो इस्टेब्लिश्ड हैं प्रॉपरली, उनमें सोनू निगम जी, सोनू निगम जी, उनको बहुत सुना है। मोहित चौहान जी को सुना है, शंकर महादेवन जी को सुना है। तो मुझे लगता है कि इतनी इश्क भरी गायकी है इनकी, इतनी फील है इसमें, तो वो कहीं ना कहीं मैंने अडॉप्ट करने की कोशिश की। और प्रोफेशन का जो इंस्पिरेशन वैसे नहीं मिला। घर वाले बोलते थे कि हाँ अच्छा गाता है, पर उन्होंने भी कभी नहीं सोचा कि ऐसा कोई प्रोफेशन बनेगा। तो बस इश्क की तरह ये साथ रहा, तो अभी आपके सामने हो। इससे पहले कि आपके इश्क पे वापस बात करें, एक गाना आपके ज़रूर हम सुनना चाहेंगे। अगर कोई गाना सुनाएं आप हमें। ज़रूर ज़रूर। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए,
दिल कह रहा इसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो जरूरी रात बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है। इनके गाने आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं कि आगे आगे आपने किस तरह से कंटिन्यू करना है। अब बता दिया कि भैया अधूरी बातें हमारी रह गई हैं, वो भी पूरी कर लेते हैं। कौन सी अधूरी बातें आपको लगता है हमारी रह गई हैं? अब मेन इंस्ट्रूमेंट जो है वो आप बजा रहे हैं, कितने इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आप बजा लेते हैं कंप्यूटर के साथ? हारमोनियम के साथ मैं गिटार भी प्ले करता हूँ। गिटार के साथ ही रिदम्स में मैं प्ले करता हूँ, कर लेता हूँ, नॉट प्रोफेशनली, तबला, ढोलक। और इसके साथ ही साथ जो मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है वो है पियानो। तो मैं पियानो के साथ अगर बैठता हूँ तो कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद ही उठता हूँ। तो पियानो के साथ मेरा अलग ही माहौल बनता है। घर पे यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि घर पे डिम लाइट करके, जो स्मार्ट बल्ब आ चुके हैं आज, तो उसमें एक डिम लाइट सी लगा के और शांत माहौल में पियानो और मैं। ये कभी ना कभी हम भी ज़रूर सुनेंगे और आप तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आपकी लाइफ एक अलग से मोड़ से गुजरी थी। उस मोड़ को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट वो मोड़ कितने आपको और प्रोफेशनल बना गया, कितना आपकी म्यूज़िक को चेंज कर गया? वो मोड़ ज़िंदगी में ऐसा रहा कि मैं पहले कुछ और अरुण था, आज कुछ और अरुण हूँ। अगर आप मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी पढ़ेंगे पुरानी तो आपको भी वाकिफ़ होंगे आप भी कि आज कुछ और अरुण हूँ। बहुत ही कुछ सीखा उस इंसिडेंट के बाद, और मैं कह रहा हूँ हर चीज़ बहुत अच्छे से आगे आई। और म्यूज़िक की जहाँ बात करूँ, कहीं ना कहीं फिर अब ये लगने लगा कि जैसे आप जानते ही हैं कोरोना वायरस का जितना भी इशू हुआ, और इस बीच इतने हमारे करीबी गुजर गए हैं या दूर के गुजर गए हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया सुनते ही हैं। तो लगता है कि अगला दिन कब चढ़ेगा नहीं पता, पर जो आज का अपने अंदर स्किल है ना, जो अंदर जो जज्बात जो या फील है, वो निकाल दो बाहर आज के आज ही। तो ये चीज़ मैंने बहुत बड़ी सीखी है तब। म्यूज़िक के बहुत जॉनर्स रहते हैं, आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कौन सा करता है कि अगर यही जॉनर मैं अपने साथ रखूं तो डेफिनेटली लोग हमेशा ही मेरे साथ ही बने रहेंगे? पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं जॉनर्स की तो लाइट बॉलीवुड, और साथ ही साथ सेमी क्लासिकल और सूफियाना, इन सब में हर एक जॉनर में इश्क है। और मुझे लगता है ये जो 3 चीज़ें कुछ है ना, और साथ ही साथ गज़ल, ये बहुत प्यारी चीज़ें हैं, मुझे अंदर तक ये छेड़ देती हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है अगर मैं छिड़ रहा हूँ तो अगला वाला भी छिड़ ही जाएगा। साढ़े कन्नै अगर एक डोगरा आर्टिस्ट बैठे दा होवे ते डोगरी च गल ना होवे, डोगरी गाना ना होवे, एह् आह्ली गल फिर मुश्किल हो जांदी है ना। एक डोगरी कोई गाना अगर तुस सुनाई सको? जी ज़रूर ज़रूर। उस्ताद सूरज सिंह जी दा गाए दा पल पर वही जाना। हो पल पर बही जाना ओ जिंदे, पल पर बही जाना ओ जिंदे, राती रही जाना ओ जिंदे, राती रही जाना ओ जिंदे। अब अरुण जी ने ये कहा था कि भैया हम तो गिटार भी बजा लेते हैं और पियानो भी। अब पियानो यहाँ पर आना तो मुश्किल था, इसीलिए हमने कहा कि चलिए अब गिटार भी सुन लेते हैं। पर सबसे बड़ी बात ये है कि इनके काफ़ी सॉन्ग्स जो हैं वो ऑलरेडी रिलीज भी हो चुके हैं, अब वो भी जान लेते हैं और इनसे गिटार पे गाना भी। कितने गाने अभी तक आपके रिलीज़ हो चुके हैं? अभी तक करीब 15 से 16 गाने रिलीज़ हो चुके हैं, और आपके आशीर्वाद से ऑन द वे भी हैं कुछ।
आशीर्वाद जम्मू वालों का बना रहे और आप आगे आगे बढ़ते रहे, हम तो यही चाहते हैं। पर सवालिया निशान ये होता है कि उसमें लिखता कौन है, बनाता कौन है, गाता कौन है? या वन मैन आर्मी हो? नहीं, वन मैन आर्मी तो नहीं। और मैं चाहता हूँ सबको अपना अपना मौका मिले टैलेंट आगे बढ़ाने का। लिरिक्स मैं नहीं लिखता, लिरिक्स के लिए हमेशा कोई ना कोई मेरे मित्र साथ रहते हैं। और कंपोजिशन मैं करता हूँ खुद, म्यूज़िक अरेंजमेंट मैं खुद करता हूँ, मिक्सिंग मास्टरिंग मैं खुद करता हूँ, कंप्लीट प्रोडक्शन मैं खुद करता हूँ अपनी आवाज़ के साथ। लिरिक्स कोई और लिखते हैं। मतलब वन मैन आर्मी में सिर्फ एक छोटी सी जो पोस्ट है वो दे रखी है कि भैया गाने आप ले आओ, बाकी सब कुछ मैं कर लूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे गाने का मौका ज़्यादा मिले और जो म्यूज़िक वाले काम है वो अपना संभालें, मुझे मौका दें। अब गिटार पे वापस आते हैं और फिर उसके बाद आगे लास्ट सवाल जो मैं ज़रूर। तो ओरिजिनल्स में एक गाना है बहुत ही प्यारा लिखा गया योगेश कवात्रा जी का, और कंपोज मेरा ही हुआ है। इश्क में तू भी है तन्हा, ख्वाब सा मंजिलों में तू है मेरी आखिरी ख्वाहिश, तू ही मेरे दिल की धड़कन, तू ही मेरी रूह की तड़पन, तू ही मेरी आखिरी ख्वाहिश, तू है मेरा आखिरी लम्हा, तू है मेरा आखिरी लम्हा, तू है मेरा आखिरी लम्हा, तू है मेरा आखिरी लम्हा। कभी आपके साथ भी ऐसे लोग हुए? मुझे ना इंडियन आइडल की वो पवन की याद दिलाते हैं कि वो अपने ही सॉन्ग्स में खुद ही रम भी जाते हैं और खुद ही बजा भी लेते हैं। तो आपने कभी नहीं सोचा कि आप भी जम्मू को टेलीविज़न पे जाके प्रमोट करें, वहाँ जाकर गाएं, या इस तरह से कभी कुछ? बहुत कोशिश रही है मेरी, पर जैसे कि ज़िंदगी ऐसी रही कि मुझे स्टेजेस, जो जनरल पब्लिक की जो अगर स्टेज है जहाँ पे हर तरीके की बात की जा सकती है, वो मुझे बहुत कम मिली। तो मैं तो इनफैक्ट चाहता हूँ कि जिस धरती पर पला बड़ा हूँ, जिस शहर में, वहाँ पे भी स्टेज मिले कम से कम, और वहाँ की जनता जो है, आवाम जो है, वो सुने, ये आवाज़ सुने। अगर उनको पसंद आए तो ज़रूर सुने और सुने। शुक्रिया। क्योंकि इस समय अभी जो चल रहा है समय, वो समय ऐसा है जिस समय में टूरिज़्म काफ़ी प्रमोट कर रहा है सिंगर्स को। एक ये भी सिंगर है, क्यों नहीं इनको भी प्रमोट किया जाए, इनकी भी आवाज़ सुनी जाए, ये एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि आस्क नहीं, ASK टूरिज़्म सेक्टर में भी अगर सामने आकर जम्मू की आवाज़ को उठाएंगे तो डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता और भी ऐसे कई छुपे हुए टैलेंट जो लोग घरों पे बजाना पसंद करते हैं, घरों पर गाना पसंद करते हैं, जो छोटी सी उम्र में अपने प्रोडक्शन हाउसेस तक खड़े कर लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सामने आ जाएंगे। अब थोड़ी सी मदद चाहिए होगी इनको आपकी। अच्छा, आपके जितने गाने हैं, हम भी तो एक गाना ही सुना पाए हैं, जितने गाने हैं वो अगर सुनने हो वो कहाँ पे सुन पाएंगे? वो आप सभी सुन पाएंगे, यूट्यूब चैनल का नाम है मेरा ASK म्यूज़िक, वो सर्च कीजिए, सारे गाने आपको वहाँ मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, हर जगह है, ASK के नाम से सारे गाने हैं, अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो जम्मू के युवाओं को, जम्मू के टैलेंट को अपनी साथ दीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि जम्मू का नाम आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ जम्मू के टैलेंट बनकर नहीं बल्कि हर जगह पर रोशन हो जाए। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।